जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है सब बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 में पढ़ने वाले 3B कर रहे हैं। इसके सवाल निम्न प्रकार हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले हम क्या पूछ रहे हैं कि 8 और -8 के घनमूल में कौन बड़ी है। घन मूलों में, यानी कि इसके घनमूल निकालने हैं और इसका भी हमने बताया था। इसका तो 8 का तो घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें माइनस है ना, तो माइनस को बाहर निकाल लो। सेम 8 का घनमूल ये माइनस और उसका 8 का घनमूल 2, तो -2 और 2 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा इससे। पता है माइनस वाला छोटा होता है हमेशा। अब 32 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि इसका पूर्ण घन हो जाए। तो 32 को फैक्टर करो पहले, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितने कैसे फैक्टर हो रहे हैं, 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर 3 बनना चाहिए, 2 बन रहा है, इसका मतलब एक संख्या और होगी, 2 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो किस संख्या से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या या गुणनफल पूर्ण घन होगा। 2 से गुणा कर दी, अब इसका 1 2 ले लो और इसका 2 ले लो, 2 दूनी 4, यानी कि 4 का घन होगा वो। अब वो संख्या कितनी होगी, 32 में गुणा करेंगे 2 से, 32 गुणा 2, 32 दूनी 64। किसका होता है ये, 4 का होता है, ठीक है। देखो तीसरा सवाल नोट कर लेना। इसमें 8 खंड है, केवल हम 2 ही कराएंगे, कोई से 2 कराएंगे हम। कॉन्सेप्ट सब में एक ही है, पूर्ण घन हो जाए उसके लिए है ये। कौन कौन पूर्ण घन है, पूर्ण घन के लिए किसी भी संख्या का फैक्टर करेंगे, उसके बाद अगर त्रिक बन रहा है, जिस संख्या के त्रिक बन रहे हैं सारे तो ठीक पूर्ण घन है, त्रिक नहीं बन रहे हैं तो पूर्ण घन नहीं है। जैसे 432 ले लो, इसके फैक्टर करो 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चंग 12, 2 एकम 2, 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ 432 का क्या बन रहा है, 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार 2 है ना, और 1 2 3 बार 3 है। देखो त्रिक बन रहा है, ये त्रिक बन रहा है, इस 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन के लिए क्या करेंगे हम, 2 है, 1 बार 2 और फिर 1 बार 2, इस 2 की 2 बार गुणा करेंगे, यानी 4 से गुणा करेंगे, पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और करते हैं। देखो अब सारे क्वेश्चन इसी जैसे होंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर में जिसका त्रिक बन रहा है तो ठीक है, त्रिक नहीं बनना है तो, त्रिक नहीं बनना है तो वो पूर्ण घन नहीं है। अब हम 729 का देखते हैं, क्योंकि 729 इसलिए है क्योंकि ये पूर्ण घन संख्या है। तो एक बार हमने पूर्ण घन वाली जो नहीं है वो दिखा दी, अब एक पूर्ण घन वाला दिखा दें ताकि हम बच्चे हुए सवाल खुद कर सकें, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम आपको सब समझा चुके हैं। तो 3
दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर 729 का क्या, 1 2 3 4 5 6 बार 3 है ना, देखो एक त्रिक ये बन गया, 3 का एक त्रिक ये बन गया, सब त्रिक बन गया, कोई बचा नहीं है। इसका मतलब ये क्या संख्या पूर्ण घन है, एक इधर ले आए और इस 3 का एक लिख लीजिए, किसका है ये 9 का है, ये संख्या क्या है पूर्ण घन है। ठीक, ऐसे करते हैं, बाकी सारे सवाल आप खुद करेंगे। चौथा क्वेश्चन देख लो, पूर्ण घन ज्ञात करने हैं, कोई 2 सवाल करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, बाकी आप करेंगे खुद। ठीक है, तो एक पहला सवाल कर दे रहे हैं 27 44। पूर्ण घन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं उसके हम। गुणनखंड करने के बाद जैसे त्रिक बनना है पूर्ण घन है समझो, तो इसे 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 और 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 छंग 12, 1 और 7, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6, फिर 7 से काटो, 7 चौक 28, 4 2 6 और 7 नेम 63, फिर 7 से काटो, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। देखो इसका त्रिक बन रहा है, इसका भी त्रिक बन रहा, घनमूल आ जाएगा इसका, एक 2 इधर आ गया और एक 7, 7 दूनी 14, यही हमारा आंसर है, 14 का है ये। इसका घनमूल कितना है 14 है। ठीक, अब एक और कर लेते हैं, एक माइनस वाला कर लेते हैं। देखो एक माइनस वाला कर लेते हैं, देखो जो 64,000 माइनस 64,000 वाला जो है वो तो सिंपल सा है, उससे पहले वाला एक बता दे रहे हैं, बाकी आप खुद करना, तरीका सबका सेम है। यानी कि छठा बता दे रहे हैं क्या है माइनस का 10,648, इसका घनमूल ज्ञात करना है, माइनस 10,648, माइनस है बाहर आ जाएगा 10,648। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने का वही तरीका होता है, दो पंजे 10, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 1 और 3, 2 छंग 12, 1 और 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2। अब ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 2 और 3, 11 दूनी 22, 22 1 और 1, 11 एकम 11, फिर 11 से कटेगा, 11 11 में 121, फिर 11 से कटेगा, 11 एकम 11। इसका मतलब क्या आ गया ये माइनस 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। देखो इसका एक त्रिक बन गया, इसका एक त्रिक बन गया, ये बाहर आ जाएंगे, माइनस बाहर कितना आएगा 2 गुणा 11, कितना आ गया माइनस 11 दूनी 22, यही हमारा आंसर है। बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, तरीका यही है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9, ये सब आप नोट कर लेना, अब इसको हम बारी बारी से करा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लेना।
कराते हैं। पांचवा क्या है, 28, 12, 16। इसमें किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, जिसकी त्रिक नहीं बनती उसी संख्या, जिसकी त्रिक नहीं बन रही है उसी संख्या से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे इसके 28, 12, 16। सबसे पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, दो छंग 12, 2 अट्ठे 16। अब बताओ जीरो क्यों लगाया, इस संख्या के लिए जीरो लगाया क्योंकि इस संख्या को भाग दे नहीं पा रहे थे हम, ना इसको दे पा रहे थे, तो पूरे को दिया ना इसीलिए। फिर 2 सत्ते 14, 0 2 3 6, 0 2 दूनी 4, ना 2 चौक 8, फिर 2 2 3 6, 1 और 0 2 पंजे 10। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 1 5, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 3 6, 1 8, 2 नेम 18 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 9, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14। अब कितने से कटेगा ये, अब किसी से कट पाएंगे क्या, 3 से कट रहा है क्या, 3 सत्ते 21 नहीं कटेगा, 7 से 7 21 और 7 एकम 7 नहीं कटेगा, इतनी ही संख्या से भाग देंगे। ठीक है, इतनी ही संख्या से हम भाग दे देंगे, इतनी ही संख्या से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि ये किसी से कट नहीं रहा, या 21 से कट रहा, 21 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 11 एकम 11 से भी नहीं कट रहा, इसी संख्या से हम भाग दे देंगे। ठीक, देखिए ये जो संख्या है ना, ये संख्या 13 से कट रही है, 13 को जब ये 13 का घन ही है, 13 का घन है ये, फिर क्या बचेगा 169। कैसे, 13 कम 13 कितने बचे, 7 और 1 8 और 9, 8 9, 13 13 छक 78, 13 सत्ते 91, तो 78 कितने बचेंगे यहाँ पे, 1 और 1, इधर इधर क्या बचा 7, 13 नेमा 117। ठीक है, फिर 13 से कटेगा ये, 13 से जब कटेगा तो क्या बचेगा, 13 बचेगा, फिर 13 से कटेगा, 13 से कटेगा तो 1, तो क्या बनना है इसका 28, 12, 16, 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 13 13 13। ठीक है, अब त्रिक बना दो, 1 3 3, क्या बचा 2, यानी कि 2 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे हम 2 से भाग करेंगे, किसको,
28, 12, 16 को। ठीक है, इसको 2 से भाग करेंगे तो प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी, क्योंकि भाग करने का ही तो पूछा था। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, छठा है, नोट कर लिया होगा आपने। इसमें लिखा है 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे 9 गुणा 1000 में। देखो 1000 तो किसका है, ये 10 गुणा 10 गुणा 10, बचा 9। 9 में 9 कितने का है, 3 गुणा 3। तो क्या कमी है इसमें, 3 की कमी है, 3 की कमी है ना। तो क्या करेंगे हम, 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। समझ में आ गया, हमने तोड़ लिया, इसे आसान हो गया ना। फैक्टर करते तो उसमें थोड़ा सा टफ हो जाता। ठीक है, फैक्टर का तोड़ लो तो 1000 तो ऐसे हो गए, फिर 9 के फैक्टर कर लो, 3 3 9, 3 एकम 3, बस 3 गुणा 3, एक 3 और चाहिए, यही ऐसे करना था। ठीक है, सिंपल है ये तो। अब देखो 7वां लिखा है 83,349 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ये क्वेश्चन आप खुद करना, ऐसी फैक्टर करेंगे, त्रिक नहीं बनेगा, जिसका त्रिक नहीं बनेगा उसी को पूरा त्रिक बनाने की कोशिश करेंगे, और जिस संख्या से वो त्रिक बनेगी वही संख्या जो गुणा करने पर पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अभी लिखा है माइनस का 15 625 गुणा 512 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम इसका ज्ञात कर लेंगे फिर इसका ज्ञात कर लेंगे। तो 15 625, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, 15 625, अब 15 625, ठीक है, 5 से भाग करेंगे, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 25, ठीक, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से, 5 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, कितने आ गए, 15 625 कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक त्रिक ये बन गया, एक त्रिक ये बन गया, तो -5, एक त्रिक का इस त्रिक का 5, ठीक, क्या आ गया माइनस का 5 25, ये हमारा आंसर। ठीक है, आंसर नहीं है ये इसका है। अभी 512 का और निकालना पड़ेगा, 512 का तो हम जानते हैं, ये होता है 8 का, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 का। ठीक है, तो इसका निकालना बहुत आसान हो गया, इसका निकालना बहुत आसान हो गया। पंद्रह 625
25 512। देखो इसका तो आ गया ये माइनस का 25 और इसका आ गया 8, गुणा कर लो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, यही हमारा आंसर है। इसका घनमूल पूरे घनमूल ये आएगा। ठीक है, अब लास्ट बचा है नवा, ये है 3 125 गुणा 343। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो 125 क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, और 340 को 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक, एक त्रिक ये बन गया और एक त्रिक ये बन गया। कितना आ गया, ये 5 और ये 7, कितना आ गया 5 7 35। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? इसमें ऑप्शन ठीक है पहला, 90 का पहला। ठीक है, प्रश्नावली वो ये पूरी समाप्त है। और बाकी की 2 प्रश्नावली हैं वो आप खुद करेंगे, एक जैसी हैं, सब एक जैसी हैं, आप कितने कराओ। ठीक है, कोर्स इसका थोड़ा वैसा चल रहा है, तो ये 2 प्रश्नावली खुद आप करेंगे। और बाद में अगर किसी को ना कर मिले तो हम बताना, हम करवाएंगे। तो अगली क्लास में आपका नया चैप्टर शुरू हो गया जिसका नाम है सब समीकरण। ठीक है, ये चैप्टर आपका शुरू होगा अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।